औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सलामुन अलैकुम। आज बात सलाम से ही शुरू करते हैं, ठीक है ना। ये जो हम लोग सलाम करते हैं इसमें एक आदमी पहले पहले सलाम करता है और दूसरा आदमी उसका जवाब देता है। अब ये तुमको पता है कि जो पहले सलाम करता है उसको सवाब ज्यादा मिलता है, ये पता है नहीं। टोटल सवाब दोनों तरफ का मिला के, इसने सलाम किया और इसने जवाब दिया, दोनों तरफ का सलाम मिलकर के कितना सवाब है? 70। कितना है? 70, 70। लेकिन जो आदमी पहले सलाम करता है उसको कितने सवाब मिल जाते हैं पता है? 69, 69। और जो आदमी जवाब देता है उसको कितने मिलते हैं? एक, सिर्फ एक, बचा हुआ एक। किसका ज्यादा फायदा होता है? हाँ, जो शुरुआत करे, जो पहले सलाम करे। इसीलिए जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश करते थे कि लोगों को पहले सलाम कर दें, इससे पहले कि वो लोग करें वो पहले ही कर देते थे, है ना। तो तुम भी कोशिश करो। और अच्छी बात यह थी कि जनाब रसूल खुदा बच्चों को भी पहले सलाम करते थे, तो कोशिश तुम भी करो। देखें, वाली बात है कि कौन जीता। कोशिश हमें यह करनी चाहिए कि पहले हम सलाम करें, चाहे वो आदमी हमारे सामने हो और चाहे वो आदमी फोन पर हमसे फोन उठाया तो हम पहले ही सलाम कर दें उसको, सलाम अलैकुम पहले ही कर दें, ताकि वो हमें सवाब ज्यादा मिल जाए। कितना सवाब मिलेगा अगर हम पहले पहले सलाम करेंगे? 69। और जो जवाब देगा उसको कितना मिलेगा? 1। बस एक बात है, जो पहले सलाम कर रहा है उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो सलाम करे, ठीक है। लेकिन अगर इसने सलाम कर दिया तो दूसरे वाले को जवाब देना वाजिब हो जाएगा, उसको देना ही है जवाब, ठीक है। तो पहला वाला जो सलाम करता है उसको कहते हैं मुस्तहब है, इसका सवाब बहुत है, जरूरी नहीं है, सवाब बहुत है। और इसके लिए एक सवाब मिलेगा और देना भी जरूरी जवाब है, वाजिब है, जरूरी है, पक्का। अगर नहीं देगा जवाब तो गुनाह पड़ेगा इसके ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, आज से हमने क्या सीखा कि हम कोशिश किया करेंगे कि सलाम में पहले करें। अच्छा, इसी से देखो अभी आएगी बात तो हम लोग वो भी बताएंगे तुम्हें। लेकिन तुम लोग अपने घर पर जब सुबह रोज उठो तो सबसे पहले वो तो बताया गया कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को सलाम किया जाए, उसके बाद हम किसको सलाम करें? इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम तो हमको नहीं दिखते, पेरेंट्स को भूलो नहीं। लेकिन ये बात ठीक है, एकदम दिमाग में बिठा के रखनी। जैसे ही हमारी पहली निगाह पड़ेगी हमारे माँ बाप पर तो हम उनको सलाम करेंगे, ठीक है। और उसका फायदा ये होगा कि हमको 69 सवाब भी सुबह ही सुबह बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक। तो हमारा जो है स्कोर सुबह ही सुबह बहुत अच्छा हो जाएगा, पहला ही पहला, है ना। तो ये तो पहली बात हो गई। अच्छा, अब कल की बातें कुछ याद करते हैं कि देखें तुम लोगों को कितनी याद रही। कल हमने 5 उसूल दीन में कितने बता दिए थे भाई? नहीं, 4 वाला कौन है भाई? 4 वाले ये हैं, इन्होंने सही कहा, 4 बता दिए थे। देखो, सबसे पहले दिन तौहीद बताया था, और तौहीद में 2 बातें होती, अल्लाह है और अल्लाह एक है। फिर दूसरा बताया था अदल, और अदल का मतलब अल्लाह इंसाफ करता है, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता, जिसका जो हक होता है वो उसको देता है। और बहुत सारी स्टोरीज भी सुनाई थी। फिर तीसरी चीज क्या थी? नबुव्वत। और नबुव्वत का मतलब कि नबी को मानना। और नबी को मानने के लिए क्या मतलब हमने बताया था? नबी कौन होता है? वो जो अल्लाह की तरफ से मैसेज लेके आता है, हम तक वो मैसेज पहुंचाता है, तो हम मानते हैं कि हाँ, ये अल्लाह का मैसेंजर है या अल्लाह का मैसेज लाया है। ये तो 3 चीजें हो गई। अब हमने और बताया था एक चीज और, इमामत। और इमामत के लिए क्या हमने दलील दी थी? क्या बताया था कि इमामत क्यों जरूरी है? हाँ, नबी के बाद कोई तो हो कि जो कुरान की आयतों का मतलब हमें खूब अच्छे से समझाए
और हदीसों का मतलब भी खूब अच्छे से समझाए। तो ये इमाम की ज़रूरत हमें है, क्योंकि अभी भी बहुत सी आयतें हम जब कुरान पढ़ते हैं तो हमें नहीं समझ में आती, तो हम किससे पूछें? है ना, इमाम से पूछें। चलो सलवात पढ़ो सब लोग बहुत जोर से। इधर देखो हमारी तरफ, उधर तवज्जो ना करो, वो सब तुम्हें बाद में मिल जाएगा खुद ब खुद, है ना। तो अब 4 उसूल दीन हो गए, सबकी हमने आपको दलील यानी सबूत भी दिया, क्यों जरूरी समझाया, है ना। वो नबी के लिए क्या मिसाल दी थी, क्यों जरूरी है नबी, बताओ भाई। मैसेंजर है, लेकिन ये तो हमने तो बता दिया, ये तो नबी का मतलब हुआ कि जो मैसेज पहुंचाने वाला होता है। एक मिसाल दी थी, बताओ बेटा। हाँ ये तो बता, ये तो हमने इसका, ये तो समझ लो कि वर्ड मीनिंग में होता है, नबी इज इक्वल टू, इसकी मीनिंग हो गई। लेकिन एक और मिसाल दी थी, हाँ लेकिन एक मिसाल दी थी, किसको याद है? हाँ, दावत वाली मिसाल। दो दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, एक ने दूसरे को दावत दी मेरे घर आना, मगर एड्रेस नहीं बताया तो कैसे पहुंचेगा। इसी तरीके से अगर अल्लाह किसी को हमें लेने के लिए ना भेजे, समझाने के लिए ना भेजे कि किधर से जाना है, रास्ता बताने वाला, तो फिर हम भी अल्लाह तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए नबी हमको गाइड भी करता है। याद रखो, नबी सिर्फ मैसेंजर नहीं है, गाइड भी है, गाइड भी है, ठीक है, याद रहेगा, गाइड भी है। अब तो 4 हो गए उसूल दीन। आखिरी वाला बचा था, हमने कल क्या कहा था? कल कयामत आएगी। अब कयामत का मतलब क्या, बताओ भाई तुम लोग, चलो। हाँ बेटा बताओ। नहीं नहीं, कोई आदमी नहीं है कयामत, कोई आदमी नहीं होता कयामत। कयामत का मतलब क्या बेटा? हाँ, और तुम बताओ भाई। बारहवें इमाम का ज़हूर होने के बाद जब दुनिया खत्म हो जाएगी और फिर सब क्या कहते हैं, और सब जब अल्लाह के पास जाएंगे, कयामत के बाद जब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, जन्नत और जहन्नम का में जाने के लिए। हाँ बहुत अच्छा जवाब है। अभी हम इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ शाबाश, ये एक और अच्छी बात ऐड कर दी भाई। तुम कोई और ऐड कर सकते हो, देखो सब लोग ऐड कर रहे हैं, ये नहीं कि उसी की बात दोहराई, उसने ऐड किया। देखो तुम भी कोई एक नई बात अगर इसमें बता सको तो बताओ। कयामत के दिन क्या, कयामत का मतलब क्या? हम लोग मरेंगे तो एक फरिश्ता 3 सूर फूकेगा। सबसे पहला सूर जो फूकेगा, सारे इंसान लोग सब मर जाएंगे। शाबाश। दूसरा सूर जो फूकेगा, सारे जिन लोग मर जाएंगे। हाँ तीसरा सूर जो फूकेगा, सारे फरिश्ते मर जाएंगे। अच्छा, ये कहाँ सुना तुमने? अच्छा खैर, हम तुम्हें ज़्यादा अच्छा बताएंगे, थोड़ा सा इसको करेक्ट करेंगे, ठीक नहीं है सारी बात। हाँ ठीक। अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, देखो भाई, क़यामत, ये दुनिया चलती जाएगी, ऐसे ही रहेगी, ऐसे ही रहेगी। एक दिन अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि जिस दिन ये सूरज, चांद, सितारे सब खत्म। कुरान मजीद में आया, गौर से सुनो भाई, एक स्टोरी की तरह सुना रहे हैं तुम्हें, कि कुरान में आया, वह इज़न नुजूमुन कदरत, एक दिन ऐसा आएगा जब ये तारे जो है ना आसमान के, ये टूट टूट के गिरने लगेंगे। वैसा समा ओ कोशतत, और ये आसमान जो दिख रहा है तुम्हें, ये भी खत्म हो जाएगा। बल्कि लिखा हुआ है कि जैसे छिलका उतारा जाता ना, इसका छिलका उतार दिया जाएगा। फिर वह एजल, अब अगली चीज तुम्हें बता रहे हैं, सूरज के बारे में क्या है? सूरज के बारे में आया कि सूरज को चटाई की तरह ऐसे लपेट लिया जाएगा। वैसा शम्स कुव्विरत, सूरज को चटाई की तरह लपेट लिया जाएगा। और ये जमीन भी, अभी बल्कि शायद मौलाना ने यही सूरा पढ़ा था नमाज में, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, उस दिन जो है, उसी एक दिन में सब होने लगेगा, एकदम से सब तरफ भूचाल। तो क्या होगा? ये जमीन भी खूब कस के हिलने लग जाएगी, बहुत जोर का अर्थक्वेक, बहुत जोर का जलजला आएगा, जमीन एकदम हिलने लगेगी, कोई रुक नहीं पाएगा, सब गिरने लगेंगे। आगे भी है, इतनी जोर का कि लोग, जैसे लगेगा नशा आ गया, नहीं हमको जैसे चक्कर आता है ना,
जोर से, इतनी जोर से हिलेगी जमीन कि चक्कर आ जाएगा, एकदम लगेगा नशे में है लोग। फिर और भी क्या होगा, समंदर का जो पानी, कभी तुम लोगों ने टीवी में या कहीं देखा होगा ना वीडियो में, कितना पानी है, कितना, वो उछलने लगेगा, बहुत ऊंचा ऊंचा, बहुत ऊंची लहर, पहाड़ से भी ऊंची लहर। तो वहां पर भी है। फिर क्या होगा, ये जो जंगली जानवर है ना, वैज़ल वहूश हुशिरत, जंगली जानवर सब अंदर हमारे घरों के पास आ जाएंगे, घरों में आ जाएंगे, यानी हर चीज बहुत बुरा हाल। उस दिन जो है, जो लोग मर चुके हैं, जो लोग कब्र में हैं, अभी ये कह रहे थे ना सूर फूकेगा, एक फरिश्ता सूर, सूर फूकने का मतलब ये कि जैसे वो बिगुल बना, देखा तुम नहीं, ऐसे बजाते हैं ना, वैसे ही एक फरिश्ता एक बिगुल फूकेगा, हवा फूकेगा कस के, तो आवाज निकलेगी। जब आवाज निकलेगी तो जितने जिंदा लोग हैं वो भी सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। उसके बाद एक बार और वो फूकेगा उसी में, तो हम लोग जो जिंदा हैं ये भी, और जो कब्रों में दफन हो चुके वो सब जिंदा हो जाएंगे, सब। और कब्रों से लोग निकल पड़ेंगे बाहर, सारे मुर्दे कब्रों से बाहर, कफन पहने हुए। देखा है किसी को दफन होते हुए देखा है भाई? हाँ, तो वहां तो ये पैंट शर्ट और ये कुर्ता पैजामा तो होता नहीं है, कफन होता है। वो कफन पहने पहने सब बाहर आ जाएंगे। उस दिन क्या होगा, सब एक जगह जमा होंगे, अल्लाह सारे इंसानों को एक जगह जमा करेगा। अब देखो भाई, क्यों जमा करेगा, क्यों जमा करेगा, कोई बता सकता है तो बताए। सवाल जवाब और फैसला। अब क्यों सवाल जवाब क्यों करेगा, अगर ये किसी ने बता दिया तो इनाम दिलवाएंगे। हाँ, अरे शाबाश शाबाश, ये इस बच्चे ने तो, भाई तुम्हारा नाम क्या है, नोट कर लिए इनको जवाब। हैदर को एक इनाम देना है। हमने क्या सीखा था उसूल दीन में, पहले तौहीद, दूसरे क्या है, अदल। अल्लाह अदल कब करेगा, जब आप आज कोर्ट में अदालत में जाते हैं तो पहले मुकदमा चलता ना, पहले ये वाले साहब अपनी बात कहते हैं, ये वाले साहब अपनी बात कहते हैं, इनका वकील अपनी बात कहता है, इनका वकील अपनी बात कहता है, जज इनसे पूछता है हाँ भाई ऐसा हुआ था, इनसे पूछता है सच बताओ ऐसा हुआ था, ये सब चलते चलते आखिर में क्या करता है, जज फैसला देता है कि नहीं, ये आदमी जो है ना, इसी ने चोरी की है, इसको ले जाओ जेल में डाल दो। ये फैसला होता है आखिर में सबसे। अब अगर अल्लाह आदिल है, आदिल है यानी इंसाफ करता है, तो अभी तो हमने देखा नहीं उसका इंसाफ होते हुए, एक आखिर में आता है ना हमेशा फैसला। तो वो फैसले का दिन ही जो है वो कयामत का दिन है। एक ही दिन में सब होगा, दुनिया मिट जाएगी, सूरज चांद सितारे मिट जाएंगे, पहाड़ सब चलने लगेंगे। पहाड़ के लिए आया कुरान में कि वो चलने लगेंगे ऐसे से, और फिर इतनी जोर से चलाए जाएंगे कि एकदम चूर चूर हो जाएंगे, बिल्कुल पाउडर ऐसे बन जाएंगे, इतने बड़े बड़े पहाड़ सब खत्म। उस दिन अल्लाह इंसानों को जमा करेगा, और उस दिन फिर बात सबकी सवाल जवाब भी कोई कह रहा था ना, जैसे कि जज साहब करते हैं अदालत में, तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ, उसके बाद फैसला होता है। अब अगर कोई वहां पर झूठ बोलेगा, जैसे यहां तो बहुत झूठ बोलते हैं जाकर के अदालत में, झूठे झूठे लोग पहुंच जाते हैं, गवाह भी झूठे ले आते हैं, देखिए हमने चोरी नहीं की थी, ये देखिए ये कह रहे हैं हमने चोरी नहीं की थी, गवाह भी ले आए झूठे। लेकिन वहां नहीं चलेगा, वहां सब की, है ना, जैसे हम लोग नहीं बनाते, ये देखो ये कैमरा लगा के फिल्म बना रहे हैं, है ना, मूवी बना रहे हैं, ऐसे ही हर इंसान की एक मूवी अल्लाह ने बनाई हुई है पूरी जिंदगी की। तो वहां झूठ जैसे ही बोलोगे फौरन दिखाया गया फरिश्ता, ये देखो झूठ बोलते हो, तो है भी कुरान में लिखा है वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, सबसे ज्यादा शामत बुराई उस दिन उस इंसान की होगी जो झूठलाएगा अल्लाह को, जो कहेगा कि नहीं या अल्लाह तू झूठ बोल रहा, तो बस, या फरिश्ते से कहेगा तुम झूठ बोल रहे हो, अरे किसने ये कहा, तो उसकी तो सबसे ज्यादा सजा होने वाली है। तो अब हम क्यों कह रहे हैं भाई आखिरी का दिन क्यों होना चाहिए, कयामत का दिन, क्योंकि अल्लाह आदिल है, और जब जो भी इंसाफ करता है, आदिल करता है, उसका फैसला आखिर में एंड में आता है। सही बिल्कुल कहा नहीं कहा? चलो एक सवाल पूछते हैं तुमसे, है ना, एक डॉक्टर साहब है, ठीक
इन डॉक्टर साहब ने, ये रोजाना अस्पताल में काम करते हैं, लोग गिन रहे थे कितने लोगों की इन्होंने जान बचाई। एक साल में डॉक्टर साहब ने 100 लोगों की, 100 लोगों की जान बचाई। अब इनको हम लोग कोई प्राइज देना चाह रहे हैं, आपने इतना अच्छा काम किया डॉक्टर साहब, क्या प्राइज दिया जाए बताओ इनको? हाँ, क्या अवार्ड दें? क्या दें भाई, क्या अवार्ड होना चाहिए? इन्होंने 100 लोगों की जान बचाई, बिल्कुल मर रहे थे, अगर ये जान ना बचाते मर जाते वो हैं। कैसे नेकियां दें? हमारे पास कोई पार्सल थोड़े ना कि हम दे दें। बताओ भाई, हम क्या दें उनको? कैसे हो? क्या दुआ दें? और कामयाब हो जाए तो 200 लोगों की जान बचा लेंगे, और फिर तो कोई फिर अवार्ड देना पड़ेगा है? हम तो नहीं दे सकते, अल्लाह देगा लंबी उम्र। हम क्या दें? ट्रॉफी दें तो बताओ। अब इन्होंने कहा ट्रॉफी, सुनो भाई, 100 लोगों की जान बचाई, एक जान की कीमत कितनी थी? अभी कल हम लोग बात कर रहे थे आंखों की, तो तुम तैयार नहीं थे अपनी आंख देने के लिए, कह रहे थे हम मोटरसाइकिल के बदले में नहीं देंगे, है ना? एक जान की कीमत कितनी थी? पता नहीं, करोड़ों से भी ज्यादा, अरबों से भी ज्यादा, खरब से भी ज्यादा है। अब हम 100 जान बचाई उन्होंने, तो इसका मतलब इनकी हम यहां पर इनको सही सही इनाम नहीं दे सकते। जो हम कहना चाह रहे हैं वो समझो, इनका इनाम यहां नहीं हो सकता। अगर हम इनको लाइफ भी एक और दें, हम इनकी जान बचा लें, मान लो खुद डॉक्टर साहब की एक दिन जान जो है, उनको हार्ट अटैक आ गया, हमने उनको बचा लिया, तो हमने हाँ डॉक्टर साहब की एक जान बचाई और इन्होंने बचाई थी 100, तब भी बराबरी नहीं हुई। 99 में तो फिर भी वो आगे हैं। अच्छा, ये तो एक मिसाल दी, और दूसरी मिसाल दूं, एक कोई बहुत जालिम इंसान, बहुत ही खराब, बहुत ही जालिम कातिल, उसने 100 आदमियों को कत्ल किया है, अब इसको क्या सजा दें बताओ? हैं? सजाए मौत। कौन बोला? देखो वो बोले सजाए मौत, यानी इसको फांसी पे लटका दे। अच्छा भाई, बात तो इनकी सही लग रही है, 100 लोगों को मारा है तो उसको फांसी पे लटका दे, तो लटकाएंगे तो कितनी जान लेंगे उसकी? एक। और मारा कितनों का था? बराबर हो गया, हिसाब बराबर नहीं हुआ। अब ऐसा कितना भी तड़पा लो, एक ही बार मरेगा, एक ही बार मरेगा। शाबाश। अब इसको ऐसी जगह भेजें जहां ये 100 बार मरे, 100 बार जिंदा हो। अब वो दुनिया में कोई जगह ही नहीं अल्लाह ने बनाई। हाँ, जहन्नम में, कुरान की आयत में पढ़ रहा हूं, सुम्मा ला यमूत फीहा वला यहया। आप जब जहन्नम में जो लोग जाएंगे वो ना तो मरेंगे ना जिएंगे, उनको अल्लाह जब जब मरेगा, लिखा है कुरान मजीद में, जब जब ये वाली खाल, ये जो है हमारे ऊपर, जब आग में डाला जाएगा जहन्नम में जहन्नमी लोगों को, ये खाल जल जाएगी, जैसे कपड़े जलते हैं खाल भी जल जाएगी। जब जब जल के एकदम काली राख बन जाएगी तो अल्लाह नई खाल चढ़ा देगा, फिर जलने लगेगी, फिर जैसे ही खत्म हो गया अगली खाल लो। तो इसकी सजा कहां मिल सकती है? 100 आदमियों को जिसने मारा है उसकी सजा कहां है? जहन्नम में। और जिसने 100 आदमियों की जान बचाई उसकी सजा जन्नत में, जैसा कि इन्होंने बताया। इससे क्या साबित हुआ भाई? कि इस दुनिया में हम चाहें भी तो ना तो किसी को किसी का सच्चा इनाम दे सकते हैं और ना ही किसी की सही सजा हो सकती है। इसके लिए कोई और दुनिया चाहिए है जहां पर इंसान मरे नहीं, जिंदा ही रहे, और वो उसने अल्लाह ने बनाई। कौन सी जगह? एक का नाम जन्नत रखा, जहां पर नेमतों में, बागों में, झरनों के बीच, धूप, इतनी अच्छी छांव में, और इतने सारे पेड़ और इतने सारे जानवर, और शहद की नहरें, दूध की नहरें सब बह रही होंगी, वहां पर रखेगा जन्नत में। और इधर वाला अगर कोई हुआ जिसने लोगों को सताया होगा, जुल्म किया होगा, कत्ल किया होगा, उनकी सजा कहां होगी? जहन्नम में। इससे हमने क्या साबित किया बेटा? कि कयामत का आना जरूरी है। अगर कयामत नहीं आएगी, अगर हम लोग इस दुनिया से दूसरी दुनिया में नहीं जाएंगे, तो ना तो किसी को सही इनाम मिल पाएगा
और ना किसी को सही सजा मिल पाएगी। साबित कर लोगे ये बात? इसलिए क़यामत का आना ज़रूरी है। पांचों उसूल दीन हो गए भाई। हाँ, तौहीद हमने खूब समझाया था, फिर उसके बाद अदल, उसके बाद नबुव्वत। अभी वो वाली मिसाल फिर से दे दी कि दो दोस्त थे दावत पे बुलाया वाली, है ना, इसलिए हमें नबी की ज़रूरत है कि हमको गाइड करके अल्लाह के तक ले जाए। फिर इमाम की ज़रूरत यह है कि उसने जो किताब नबी आखिरी वाले छोड़ दे तो कोई तो हो कि जो कुरान की आयतें हमको समझाए और नबी की कही बातों को क्या कहते हैं, हदीस। शाबाश, हदीसों को भी कोई समझाए तो हम समझें कि क्या कहे गए नबी, है ना। कोई ऐसा भी तो हो जो करके भी दिखाए। आज हम यही तो करने वाले हैं। देखो, कल हमने वजू करके तुम्हें दिखाया था, है ना, हमने तुम्हें दिखाया। लेकिन जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम थे, तो उनसे किसी ने पूछ लिया, छठे इमाम से, यह बताइए आपके तो नाना थे, पर नाना थे जनाब रसूल खुदा, तो हमें बताइए कि वो वजू कैसे करते थे, नमाज कैसे पढ़ते थे। तो इमाम ने उस आदमी के सामने पूरी नमाज पढ़ के दिखाई। तो देखो इमाम क्या करता है, वो काम जो रसूल करते थे उसको बताता है, एक्सप्लेन करता है कि ये थे रसूल, ऐसा करते थे। तो कोई तो हो कि जो हमें बताए कि रसूल क्या रास्ता बता गए या कैसे अमल कर गए। इसलिए इमामत की जरूरत है। और क़यामत की जरूरत क्यों है भाई, बताओ जल्दी से। अभी तो बताया, हाँ, ताकि अल्लाह अदल कर सके, इंसाफ कर सके। जिसने अच्छा काम किया, 100 लोगों की जान बचाई, उसको भी उसका अच्छा पूरा बराबर का इनाम मिल जाए, और जिसने 100 लोगों की जान ली उसको भी सजा मिल जाए। हो गई बात पूरी। चलो यहां तक हमने एक बात खत्म की। एक छोटी सी बात और करते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे अगले वाले दर्स में, फिर उसके बाद ये भी सवाल करेंगे। और वो देखो, जब हम बात कर लेते हैं 5 उसूल दीन की जो अभी हमने की, अगला स्टेप पता है तुम्हें, कुरान के हिसाब से बार बार कुरान में एक चीज कही गई है। क्या कही गई? अल्लाह ने कहा कुरान में हम सबसे कि देखो तुम लोग मेरा शुक्र अदा किया करो, अनिश्कुरली, तुम लोग मेरा शुक्र अदा किया करो। कल बताया था शुक्र कैसे अदा किया जाता है भाई, शाबाश। तो अब शुक्र अदा किया करो। अगली चीज पता है क्या कहा? अगली चीज अल्लाह ने कहा, और देखो अपने माँ बाप के साथ बहुत नेकी किया करो। अब ये हमको बहुत ध्यान रखना है, अपने माँ बाप के सामने हमको ऊंची आवाज से नहीं बोलना है, कोई बदतमीजी नहीं करनी, उनकी बेहतरामी नहीं करनी है, उनका हुक्म मानना है, उनके कहे पर चलना है। हाँ, और एक और चीज, इस सब तो मान लिया, इस सब उनसे बहुत प्यार भी करना है। एक तो कभी कभी इंसान हुक्म मानता है ना, तो अब इन्होंने कह दिया है तो यूं गए, उन्होंने कह दिया, मान लिया हमारे बाबा ने, हमारे अब्बू ने कह दिया कि भाई जाओ जरा सा एक गिलास पानी ले आओ, तो हम जा तो रहे हैं मगर खुशी से नहीं जा रहे, ला के दे भी दिया मगर खुशी से नहीं दिया, ये अच्छी बात नहीं। जो वो काम कहें उसको खुशी खुशी अंजाम देने का सवाब बहुत ज्यादा है। तो अगला क्या काम है, देखो उसूल दीन हम मानते हैं, इमाम को मान लिया, क़यामत को मान लिया, तो अब अगली चीज समझ लो, नमाज हमने कल बताया। तो शुक्र अल्लाह का अदा करने के बाद पहली चीज क्या है कि हम वालिदैन का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का। अगर हमसे माँ बाप कोई काम कह रहे हैं, कोई हुक्म दे रहे हैं, तो हम उस हुक्म को माने, उनसे बहुत ही तमीज से, तहजीब से बात करें। फिर इसको इंशाअल्लाह कंटिन्यू करेंगे। एक सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाई तुम लोगों के जवाब देने से हमें लग जाता है, जब ये सवाल पूछते हैं तो फिर तुम लगता है कि पूरी बात नहीं सुनते गौर से, है ना। यूं एकदम सारे कान आंख सब एकदम गौर से सुनना चाहिए ताकि जवाब सही दे सको। अभी कई लोगों ने गलत जवाब दे दिया, हमारी तो बेइज्जती हो जाती है कि अभी इन्होंने सही पढ़ाया नहीं है। तो अब ध्यान से सुनो और उसके बाद उसका जवाब दिया करो। कल हम लोग बात कर रहे थे किस चीज के बारे में? वुजू के बारे में, ठीक है ना।
वजू का तरीका भी फिर बाद में पूछा गया। 2 बच्चों ने आकर के बताया था कि वजू कैसे किया जाता है। एक बच्चे ने जब वजू करके बताया तो उसमें कुछ कमियां भी थीं, फिर उनको करेक्ट किया गया। ठीक है, अब ये सही सही बताना बिल्कुल, नहीं तो हम फिर से करके दिखा देंगे, कोई बात नहीं है। कि वजू आ गया सबको अच्छे से या नहीं आया, नहीं तो हम फिर से बता सकते हैं। अच्छा, आ गया। अब आगे इससे चलते हैं। वजू से आगे एक चीज होती है, वजू में क्या करते हैं, देखो हम अगर गौर से देखो, चेहरा धुला, हाथ धुला और 2 जगह का मसा हो गया, सर का, पैर का, पूरा बदन तो नहीं धुला ना। अब जब पूरा बदन हम धोते हैं और वो भी इस्लामी तरीके से, एक तो यह है कि हमने यूं ही बस उठा करके पानी ऐसे डाल लिया, पूरा बदन गीला हो गया, तो यह इस्लामी तरीका नहीं हुआ। इस्लामी तरीके से जब नहाया जाता है या पूरा बदन धोया जाता है, उसको क्या कहते हैं, गुस्ल कहते हैं। और गुस्ल का तरीका आज हम जानने जा रहे हैं। फिर उसके बाद जब गुस्ल बता देंगे तो हम फिर आगे, कल किसी ने कहा था हमको तयम्मुम भी बताइए, इंशाल्लाह तयम्मुम भी बताएंगे। और फिर कुछ जरूरी और बातें जिनकी हमें ज्यादा जरूरत पड़ती रहती है। गुस्ल का तरीका भाई गौर से सुनो, ठीक है ना। हम इधर आके बताते हैं ताकि ये बीच में ना रहे। तो गुस्ल का तरीका यानी इस्लामी तरीके से नहाने का तरीका, ठीक है। तरीका यह है कि अगर हमारे बदन में कोई भी नजासत लगी हुई है, अभी नजासत कौन कौन सी है कुछ पता है कोई? बताओ। जैसे खड़े होकर पेशाब करना, ये नजासत नहीं है। पेशाब नजिस है, खड़े होकर पेशाब करो या बैठ के, अगर पेशाब पड़ गया तो नजिस हो जाए। पेशाब खुद नजिस है। हाँ, अगर पानी की छींटे आ जाए बाहर से, हाँ वो तो है। अगर अभी बताएंगे हम, अच्छा इसको भी नहीं छेड़ते। अभी नजासतें कौन कौन सी हैं बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ये समझो, कोई भी नजासत, चलो नजासत को अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओ। अभी पहले गुस्ल का तरीका बता रहे हैं। कोई भी नजासत हमारे अगर बदन में लगी हुई है, मान लिया कि हमारे पैर में यहां लगी हुई है कोई नजासत, या यहां लगी हुई है, ठीक है, तो सबसे पहले गुस्ल करने से पहले भी उस नजासत को धो लिया, और वो ताकि वो नजासत हमसे दूर हो जाए, ठीक है। धो लिया, नजासत को पहले धो लिया। अब इसके बाद गुस्ल शुरू होता है। गौर से सुनो, नजासत धोने के बाद अब गुस्ल शुरू होता है। हो सकता है नजासत यहाँ लगी हो सकता है यहाँ लगी हो सकता है यहाँ लगी हो, जहां भी लगी है नजासत को पहले धो लिया। इसके अलावा ये भी ध्यान दिया, अभी गुस्ल नहीं शुरू हुआ, ये भी ध्यान दिया कि हमारे बदन पर कोई ऐसी चीज जो पानी पहुंचने से रोके, खाल तक पानी ना पहुंच पाए जिसकी वजह से, वो भी हटानी पड़ती, वो चीज भी धो करके हटानी पड़ती। जैसे बताओ ऐसी कोई चीज कि जिसकी वजह से पानी ना पहुंचे। अंगूठी तो है, चलो अंगूठी नहीं, इसके अलावा है ग्लव्स भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, वो तो सब उतार ही लिया। कलावा नहीं, कलावा नहीं। अरे भाई देखो, ऐसा हो सकता है कि हमारे हाथ में पेंट लगा हो, अब पेंट लगा होगा तो खाल पे पानी पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। ग्रीस लगी हो सकता है हमने सर में बहुत तेल लगाया हुआ हो, तो तेल की वजह से पानी नहीं पहुंचेगा। हो सकता है क्रीम बहुत लगाई हुई हो, तो क्रीम की वजह से भी पानी नहीं पहुंचता। तो क्रीम, ग्रीस, पेंट, इस तरह की जो चीज जो खाल तक या बाल तक, खाल तक या बाल तक पानी ना पहुंचने दे, तो उसको भी धो करके अलग करना। अब उसको छुड़ाने के लिए हो सकता है साबुन लगाना पड़े, साबुन लगा करके, मान लिया हमारे सर में तेल लगा हुआ बहुत सारा, तो अब गुस्ल नहीं हो पाएगा अभी सही, तो हम पहले सर को साबुन लगा के धो लेंगे ताकि पानी पहुंचने लगे। तो 2 काम किया भाई गुस्ल से पहले, क्या क्या किया, नजासत हटाई, और अगर कोई चीज ऐसी लगी है जो पानी को बाल तक या खाल तक पहुंचने से रोक रही है, उसको भी धो करके हटा दिया, साफ कर दिया। अब यहां से गुस्ल शुरू हुआ।
अब सबसे पहले हमने नियत की, गुस्ल मैं करता हूँ और बता। अब कौन सा गुस्ल ये भी बताना पड़ता है, यहाँ पे नियत में करना पड़ता है। जैसे कि गुस्ल होता है एक जुमे के दिन, ठीक है ना, तो हम नियत कर लेंगे कि जुमे के दिन का गुस्ल मैं करता हूँ कुर्बतन इल्लाह। और जो बड़े बच्चे हैं भाई 15 साल से ऊपर कौन कौन से हैं, हाथ उठाओ। 15 साल से ऊपर कौन कौन है, 1 2, और तुम 15 से ऊपर हो, कितना साल के हो, 15 के हो, और तुम 16 के हो, माशाल्लाह। ये 4, और कोई, चलो भाई हाथ उठाओ। 6 7 8 लोग हैं, इनको अलग भी हम ले जा करके एक गुस्ल और बताएंगे, ठीक है। एक ये अभी बता रहे हैं गुस्ल जुमा वाला, वो जो हैं जिन्होंने अभी 15 साल वाले हैं या 15 से ऊपर हैं, उनको अलग ले जाकर अभी एक और बताएंगे गुस्ल, है ना। तो अब बहरहाल ठीक, अब यहां हमने गुस्ल की नियत की, गुस्ल मैं करता हूं जुमे के दिन का कुर्बतन इल्लाह, ठीक। और उसके बाद सबसे पहला काम नियत थी, और से सुनो, फिर बातें करने लगे, इधर देखो, भूल जाओगे फिर तुम, सवाल पूछा जाए गलत जवाब दोगे तुम्हें इनाम नहीं मिलने वाला। फिर समझ, पहले पहले गुस्ल में क्या किया जाता है, नजासत साफ। दूसरी चीज, कोई चीज अगर खाल तक या बाल तक पानी पहुंचने से रोक रही तो उसको भी हटा लिया जाता है। और फिर अब यहां से गुस्ल शुरू हुआ, गुस्ल की पहली चीज नियत की, नियत के बाद सबसे पहले सर पर और गर्दन पर पानी डाला जाता है, चाहे मग से डालने हो और चाहे शावर से पानी आ रहा हो। हम पहले सर और गर्दन को धो लेंगे। अब सर में क्या क्या चीज होती, कान कहाँ होता है, सर में होता है नहीं होता, होता है भाई, कान कहाँ, यहाँ लगा है। कान में भी अंदर पानी डालने की जरूरत नहीं, लेकिन जहां तक ऊपर ऊपर है ना, यहां तक पानी पहुंचा देंगे हाथ से, क्योंकि अगर हम नहीं हाथ लगाएंगे ना तो हो सकता है कान तक पानी ना पहुंचे, क्योंकि कान ऐसा है कि जो टेढ़ा मेढ़ा बना होता है। तो सब जगह पानी पहुंचाया। क्या धोया सबसे पहले, सर और गर्दन, सर और गर्दन, पूरी बात बोलना, सर और गर्दन। जब इतना धुल गया, पहले नियत की थी, फिर सर और गर्दन धोया। अब तीसरी चीज वो क्या है, राइट साइड। राइट साइड बताओ भाई तुम लोग की कौन कौन सी है, ये तो लेफ्ट बता रहे, राइट ये है, हाँ अब सही होता है। हाँ, ये राइट साइड जो है ना, बॉडी की राइट साइड, इसको शोल्डर यानी कंधे से लेकर के और पैर के अंगूठे तक बिल्कुल आगे से भी और पीछे से भी धोया। चाहे 1 मग पानी डालना पड़े, चाहे 2 मग, चाहे 4 मग, कोशिश करो वैसे पानी कम खर्चा हो। और हाथ से फिर पानी पहुंचाया हर जगह, अगर शावर से आ रहा है तो ऐसे से करके पहुंचाया, यहाँ भी। ये प्राइवेट पार्ट होता है ना, पेशाब की जगह, इन सब जगहों पर भी पानी पहुंचाना जरूरी है। यहाँ से देखो, ये बीच में है, यहाँ इस तरफ राइट साइड है मेरे, आगे भी और ये पीछे भी राइट साइड धो लिया। जब ये राइट साइड धो रहे हैं तो थोड़ा सा, एक आधा इंच इतना सा लेफ्ट साइड को भी शामिल कर लिया, ठीक है। जब हम राइट धो रहे हैं तो थोड़ा सा लेफ्ट भी ले लिया, ताकि पक्के तौर से पूरी जगह पानी पहुंचा, में यकीन हो जाए कि राइट पूरा धुल गया। हो सकता है क्योंकि हम जब राइट धो रहे हैं, देखो हमारी शर्ट इधर हो जाती, इधर हो जाती, ऐसे हो गई, और हमने यहीं तक धोया, तब क्या होगा, तो पूरा तो नहीं धुला, राइट तो यहां तक था, ये देखो मेरी नाफ यहां, ठीक है ना। इसलिए जब हम धो रहे हो तो थोड़ा सा इधर भी ले लें, लेफ्ट को भी। राइट साइड धोया पहले पूरा, सामने से भी और पीछे से भी, और यहां तक ये जो पैर के तलवे, ये सब में भी पानी पहुंचना जरूरी है। हाथ से नहीं, हाथ से पहुंचा दो पानी ऐसे ऐसे करके, ठीक है, पानी पहुंच जाए। अब जब राइट धुल गया तो अब लेफ्ट साइड हमने धोया, ये लेफ्ट है, ठीक, ये देखो एल मेरा वाला, ये लेफ्ट है। लेफ्ट को ऊपर से कंधे से ऐसे ही धोया, पीछे से भी धोया, और पूरा आगे पीछे से धोते हुए ये साइड भी धुल गई। जब लेफ्ट धो रहे हैं तो थोड़ा सा राइट साइड को ले लिया, ताकि पक्का यकीन हो जाए कि लेफ्ट पूरा धुला है, कहीं इधर उधर छूट ना गया हो। और हर जगह पानी पहुंचाया। गौर से सुनो, एक सुई की नोक के बराबर भी ऐसी कोई जगह न रहे जहां पानी ना पहुंचा हो। वो फायदे से देख लिया, कहीं कभी जाड़े में होता ना, खाल सूखी सूखी होती है, तो कभी कभी उंगलियों के बीच में पानी नहीं पहुंचता,
तो पानी हमको पहुंचाना है हाथ से, अपनी हाथ वाली उंगलियों पे भी, के बीच में भी, इधर भी उधर भी, हर तरफ। अलबत्ता पानी बर्बाद फिर से कह रहा हूं नहीं करना है। जब आप ये 4 काम कर लेंगे तो आपका गुस्ल हो जाएगा। दोहराएं फिर से। नियत, सर और गर्दन का धोना, राइट साइड धोना, लेफ्ट साइड धोना, आसान सा। हाँ, अब वो पूरा डिटेल है कि जब राइट धोया तो लेफ्ट भी धो लिया, जब लेफ्ट धोया तो थोड़ा सा राइट भी धो लिया, वो सब डिटेल में जाके। लेकिन हेडिंग अगर डालेंगे, हेडिंग डालेंगे तो क्या डालेंगे? नियत, सर और गर्दन का धोना, राइट साइड धोना, लेफ्ट साइड धोना, ये हो जाता है गुस्ल। ठीक है, सबको समझ में आ गया भाई? और नियत भी बता दी, जैसे जुमे का है। एक और चीज बताएं, जैसे ये तो हमने जुमे का बताया, बहुत सारे गुस्ल होते हैं। मस्से मैयत, देखिए उसने अच्छा बता दिया। अगर कोई मैयत, उसकी रूह निकल गई है, यानी एक इंसान की रूह निकल गई, अब वो मुर्दा हो गया, ठीक है, और उसकी बॉडी शुरू में गर्म रहती 2-4 मिनट, उसके बाद ठंडी हो जाती। उस वक्त अभी उस मैयत को गुस्ल नहीं दिया गया है। उस मैयत के गुस्ल से पहले हमने अपने हाथ से, पैर से, कोई जगह अपनी बॉडी पार्ट से उसको टच किया, तो अब हमको गुस्ल करना जरूरी हो जाएगा। मैयत को तो गुस्ल दिया जाएगा, वो तो दिया ही जाएगा, हमें भी गुस्ल करना जरूरी हो जाएगा। अगर हमारी बॉडी उसकी बॉडी से टच करे, हमारा कपड़ा उसके कपड़े से टच करे, नहीं होगा। बॉडी हमारे कोई भी पार्ट उसके किसी पार्ट से टच करेगा तो हम पर गुस्ल वाजिब हो जाएगा। और उस गुस्ल को कैसे करेंगे? बस नियत में बदलेंगे। क्या आप नियत करेंगे भाई? गुस्ल मैं करता हूं मसे मैयत, मैयत को टच करने की वजह से गुस्ल मैं करता हूं वाजिब कुर्बतन इल्लाह। और फिर सर और गर्दन का धोना, राइट साइड धोना, लेफ्ट साइड धोना। अगर बाल या नाखून को छुए तो? हाँ, तब भी हाँ, एहतियात वाजिब कहते हैं। अब इनको ज़्यादा समझाएंगे एहतियात वाजिब वगैरह तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इनको सही समझा रहे हैं हम, उनके हिसाब से चल रहे हैं, तब भी करना है। ठीक है, तो ये हो गया भाई गुस्ल का तरीका। ठीक, याद रहेगा? पहले सवाल जवाब करवा लें या पहले तयम्मुम भी बता दें? तो फिर वो वाला क्लास बहुत लंबा हो जाएगा आखिर वाला, और फिर तो हम बहुत, मेरा भी मुंह दुख जाएगा। अभी कर लेते हैं, तयम्मुम कर लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल जवाब। ठीक है ना? अब तयम्मुम जी क्या कह रहे हैं? बच्चा है 15 साल से पहले जो वालिद नहीं हुए। हाँ, अब अगर हम वो बहुत तफसील में जाएंगे ना तो हमारे पास 3 दिन में हम सारी शरीयत नहीं बता सकते, इसको समझा रहे हैं। अभी तो इनके ऊपर कुछ भी नहीं वाजिब है। अगर ये 15 साल से पहले नमाज भी नहीं वाजिब है, रोजा भी नहीं वाजिब है, गुस्ल भी नहीं वाजिब है, तब भी नहीं होगा। ठीक है ना? इनके ऊपर जो भी 15, वो पहले दिन बताया था, 15 साल का जो बच्चा, लड़का, मैं कह रहा हूँ लड़का 15 साल का, वो भी कौन सा वाला 15 साल पता है तुमको? शाबाश, देखिए बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया। अभी हम बता रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा गलत था। 15 साल 2 तरह के होते हैं, गौर से सुनो। लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ। 15 साल का जो लड़का हो जाता है उसके लिए नमाज पढ़ना वाजिब, 30 रोजा रखना वाजिब, हज पे जाना वाजिब, और ये जो गुस्ल बता रहे हैं वाजिब हो जाता है, ये वाजिब है। किसी का इंतकाल हो गया, वहां जा करके उसे गुस्ल देना वाजिब, उसको दफन करना वाजिब, उसकी नमाज जनाजा पढ़ना वाजिब, ये सारे वाजिब हो जाते हैं। ठीक है? ज़कात एक चीज होती है, वो देना वाजिब। खुम्स अदा करना, पैसा बचत होती ना, पैसा बच गया उसमें से 20% देना वाजिब, ये सारी चीजें वाजिब होती। 15 साल का मतलब क्या? 2 तरह के साल होते हैं हमारे पास। एक जो होता है उसे सोलर कैलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी सूरज से कै दिन बने। ठीक है? जब 30 दिन या 31 दिन का महीना होता है सोलर का वाला, तो 365 डेज का एक साल बन जाता है। लेकिन जो लोग चांद से कैलकुलेट करते हैं महीने को, उनका जो महीना होता है वो 29 डेज या 30 डेज का होता है। तो साल भर में क्या होता है, ये तो 365 डेज में एक साल हो जाता है, और ये होता है 355 में ही एक साल हो जाता है। 10 दिन का फर्क आ जाता है।
कभी कभी 11 दिन का भी आ जाता है, ठीक है। यानी ये साल छोटा होता है चांद वाला। जब हम लोग इस्लाम की बात करते हैं ये वाला साल नहीं मानते, सूरज वाला नहीं मानते, सोलर ईयर नहीं मानते, चांद वाला मानते हैं। और चांद वाले साल चूंकि 355 डेज है, छोटे साल होते हैं, कम दिन होते हैं इसमें, ये जल्दी 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 जल्दी, तो इसके कितने साल 15 हुए। इधर वाला धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। तो इसके कितने साल होते हैं, ये जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के वाले साल, ये वाले साल 15 नहीं, 15 से पहले ही इंसान बालिग हो जाता है, लड़का बालिग हो जाता है। वो कितने दिन होते हैं बताएं आपको, 14 ईयर्स 7 मंथ्स और 15 डेज, 14 साल सोलर ईयर, 14 साल 7 महीने और 15 दिन, ठीक है। इसको लिख लो चाहे भाई, ये सवाल पूछ सकते हैं ये लोग, अभी तुम भूले और इन्होंने पूछा, ठीक है। सोलर ये सूरज वाले, चांद वाले 15 साल और वो सूरज वाले 14 साल 7 महीने 15 दिन, यानी 14 साल 7.5 महीना। चलो भाई तयम्मुम की बात कर लेते हैं, अब सबने कर लिया तो तयम्मुम की बात करते हैं। देखो कभी कभी ऐसा होता है, तयम्मुम कब करना पड़ता है, गौर से सुनो, अच्छे अच्छे लोग नहीं जानते जो हम तुम्हें बताए दे रहे हैं, ठीक। वैसे तो तयम्मुम बहुत से मौकों पर, 5-6 मौकों पर, लेकिन हम तुम्हें 5-6 बताएंगे तो तुम याद नहीं रख पाओगे। मोटी मोटी बातें जो कही जाती ना, मोटे मोटे 3 मौके होते हैं, 3 मौकों पर। ए बेटा बात नहीं करो, इधर देखो, सब लोग इधर, एक सलवात पढ़ो पहले जोर से। बेटा तुम उठो, इधर आगे बैठो, यहां बैठ जाओ, शाबाश। हाँ ये सोलर ईयर, ये तो 15 साल, चांद वाले 15 साल, इस्लामी वाले 15 साल, ठीक है। और ये सोलर यानी सूरज वाले 14 साल 7 महीने 15 दिन, 14 साल 7 महीने 15, 14 7 50। अब देखो भाई गौर से, हमने अभी तुम्हें वजू बता दिया, कल बताया था, गुस्ल अभी बताया। अब कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान वजू भी नहीं कर सकता, गुस्ल भी नहीं कर सकता, ये कब हो जाता है भाई, ऐसा भी हो जाता है? हाँ ऐसा होता है। पहली चीज कहीं पानी ना मिले। अब पानी ना मिले का मतलब ये नहीं कि भाई यहाँ तो पानी है नहीं, चलो मैं यहीं पर तयम्मुम करता हूँ नमाज पढ़ने, ये मतलब नहीं होता इसका। दूर दूर भी कहीं पानी नहीं है, कितनी दूर तक, समझ लो लगभग आधा किलोमीटर ऐसे से ऐसे चले जाओ, कहीं पानी नहीं है, ठीक है। और मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है पानी, और उम्मीद भी नहीं, ठीक है। तब हम पहली हालत 3 मौकों पर, पानी नहीं अवेलेबल है, जब कहते हैं पानी नहीं अवेलेबल, इसका मतलब आधा किलोमीटर के रेडियस घुमाओ ऐसे, ठीक है, 500 मीटर घुमाओ, और उसके बाद ना तो मिल रहा है ना उम्मीद है मिलने की, पैसे से भी नहीं मिल रहा, ठीक है, एक बोतल खरीदने के लिए भी नहीं, तो अब हम तयम्मुम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मौका, जब हमें तयम्मुम करा तो पानी नुकसान कर जाएगा। जब हम वजू करते हैं ना, चेहरे पानी डालते हैं, डॉक्टर ने कहा खबरदार यहाँ पर तुम्हारे जो है जख्म है, पानी नहीं डालना इस पर। या कुछ लोग आंखों का ऑपरेशन करवाते हैं, डॉक्टर कहता है कि देखो नहाना नहीं, पानी नहीं डालना, चेहरा नहीं धोना, नहीं तो आंख में पानी जाएगा तो भैया आंख खराब हो जाएगी। तो फिर वजू तो कर नहीं सकते, वजू में तो पानी डालना है, गुस्ल भी नहीं, अगर गुस्ल वाजिब है तो वो भी नहीं कर सकते। तो दूसरा मौका क्या है, पहला पानी अवेलेबल नहीं है, दूसरा पानी नुकसान कर रहा है, ठीक है, नुकसान कर रहा है। तीसरा मौका, वक्त बहुत कम है, मान लो पानी तो है, पता चला वो 200 मीटर दूर पानी मिल रहा है, जब तक हम जाएंगे, नमाज का टाइम बस 4 मिनट बचा हुआ है, जब तक हम जाएंगे पानी लाएंगे तब तक तो नमाज कज़ा हो जाएगी। यहाँ पर मिट्टी है, हम यहाँ पर तयम्मुम कर सकते हैं, तो हमें पहले फिर तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेनी, नमाज को कज़ा करना नहीं है।
एक बात तुम्हें बताएं, बहुत जरूरी ये बात है, जानबूझकर कोई भी इंसान नमाज को ना पढ़े, नमाज का टाइम हुआ गुजर गया, जानबूझकर नहीं पढ़ी, याद भी था सब कुछ, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह, थोड़ा बात नहीं, बहुत बड़ा गुनाह। ठीक है, तो हम नमाज तो छोड़ नहीं सकते। तो 3 मौके पर, फिर देखो दोहरा रहे हैं, 3 मौके पर हम तयम्मुम करेंगे। या तो पानी है नहीं, अवेलेबल नहीं है, या फिर क्या है, पानी नुकसान कर रहा है, तीसरा वक्त कम है, आसान वक्त कम है, नमाज कज़ा हो जाएगी। इन 3 मौकों पर हम तयम्मुम करते हैं। तयम्मुम किस चीज से किया जाता है पता है तुमको? पहली चीज मिट्टी, फिर ये जो रेत होती ना, पाक होना चाहिए, मिट्टी को भी रेत को भी, रेत पर भी तयम्मुम हो सकता है, और किस चीज पर, धूल पर भी हो सकता है, धूल भी पाक हो तब हो सकता है, बिल्कुल। और है ये जो लोग बदरपुर कहते हैं ना, जिससे वो जो घर बनाने में लगती है ना, उस पर भी हो सकता है। और जैसे तुम लोगों की जो चौक होती है ना, जिससे बैकबोर्ड पर लिखते हैं, उसका अगर पाउडर हो गया ना, उस पर भी हो सकता है। ठीक है, चौक पर भी हो सकता है। या फिर पत्थर, ये जो लाल वाला होता है ना, जो छतों में लगाते हैं लोग, ये पत्थर भी हो, चाहे इस पर धूल ना भी पड़ी हो, तब भी इस पर हम तयम्मुम कर सकते हैं। तो हमने कितनी चीजें तुम्हें बता दी, इसमें तो कोई ना कोई तो होगा ही। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि थोड़ी सी मिट्टी अपने पास अपने लपेट के हम भी रखते हैं, अपने सिरहाने रखते हैं। ठीक है, कि अगर ऐसा हो गया भाई, डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं आपको तयम्मुम करना है, आप पानी नहीं डाल सकते, तो फिर तयम्मुम करेंगे, तो आप अपने घर में कहीं थोड़ी सी मिट्टी रखें, उसको ऐसे हम कैलेंडर का कागज फाड़ के हमने उस पर बना ली, जब भी होता है उसको ऐसे फैला देते हैं। आप कैसे तयम्मुम करना है अब ये बताने जा रहे हैं। पहले क्या बताया था, तयम्मुम कब करना है, 3 मौकों पर करना है। पानी अवेलेबल नहीं है, पानी नुकसान कर रहा है, वक्त बहुत कम है, नमाज कज़ा हो जाएगी। अब किस चीज पर वो भी बता दिया, धूल पर, मिट्टी पर, रेत पर, चौक पर, पत्थर पर कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे करना ये बताने जा रहे हैं, गौर से अब सब लोग देखें। अगर मेरी तरह कोई अंगूठी पहने तो सारी अंगूठियां उतार लेनी, पहले जो उतर गया ऐसे ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली, सारी अंगूठी उतार लेनी है। ठीक है, और उसके बाद अगर बाल आगे आ रहे हैं तो बाल को भी जल्दी से पीछे कर लिया ऐसे। ठीक, अब देखो भाई गौर से, अब दिल ही दिल में नियत की, जबान से भी कह सकते हैं तयम्मुम मैं करता हूं, अब किस वजह से, पानी नहीं होने की वजह से, हाँ, और किस चीज के बदले, वजू नहीं कर रहे हैं तो इसलिए, या फिर गुस्ल नहीं कर सकते इसलिए, ये बताना पड़ता है, ये नियत में रखना पड़ता है। तयम्मुम मैं करता हूँ गुस्ल के बदले या वजू के बदले, वाजिब कुर्बतन इल्लाह। और अब ये देखो, ये 10 उंगली है, ये 5 है, ये 5 है, सब मिला दो ऐसे, यूं कर दो। ठीक है, यूं करो, और अंगूठी तो पहले ही उतार दी। अब इसको यूं किया, और नीचे जो धूल है ना, जो मिट्टी है, उसके ऊपर हम करके दिखाते हैं। यहाँ ये देखो, मान लो ये है यहाँ मिट्टी, थोड़ा सा मारा, बहुत जोर से भी नहीं, ये देखो थोड़ा सा मार के दिखाएं, बस ये ना कहा जाए रख दिया, थोड़ा सा मारा मारा। ठीक है, इतना 1 इंच ऊंचा करो हाथ, नहीं मार दो, बस 10 उंगली मिली रहे, 10 उंगली मिली रहे। इसके बाद क्या किया, देखो 10 ऐसे मिली थी, अब यूं मिला ली, यूं था हाथ, यूं कर लिया, पहले यूं था जब मारा था, अब यूं कर लिया, जल्दी जल्दी करना, टाइम तो है नहीं। उसके बाद ये देख रहे हो, ये जगह हमारे हाथ की, ये दोनों मिले हुए हैं, ये जगह, ये कहाँ रखा, यहां रखा, इस जगह को। ठीक, और थोड़ा सा हाथ को देखो यूं कर लिया, ताकि हमारे यूं सीधा ना रहे, बल्कि चेहरे के दोनों तरफ आ जाए। उंगलियां सब मिली हुई हैं अभी भी, ये देखो। ठीक है, तो यूं रखे और यूं नीचे तक ऐसे फेरा। ये जब बड़ी वाली उंगली का सिरा आईब्रोज के ऊपर से, भवों के ऊपर से गुजर गया, तो बस रोक लिया हाथ। मेन तयम्मुम जो होता है पेशानी का होता है,
यानी फोरहेड का, यानी माथे का। इस पर यहां से लेकर यहां तक हाथ को गुजरना है। यूं किया, यूं कर लिया, ठीक। जब गुजर गया तो अब क्या किया? नहीं, अभी यही वाला, अभी यही वाला, ऐसे ही लिए रहे हाथ। अब यूं किया, ये दाहिना हाथ, ये राइट है, राइट है। इसको यूं छोड़ा, देखा कहाँ से ये मुड़ रहा है, यहाँ से मुड़ रहा है ना। और जहां से मुड़ रहा है उसके थोड़ा ऊपर यूं, अब फिर सारी उंगली मिली हुई है, ये वाले हाथ की भी, ये वाले की भी, और यूं फेर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वाला हाथ यूं मोड़ा और यहां रखा और यूं फेर दिया, ठीक है। बस तयम्मुम हो गया। अब जल्दी से करके दिखाएं, इतनी देर हमने लगा, इतनी देर तो नहीं रहेगा टाइम ना भाई। अब हम, वो मिट्टी तो रखी हुई है, दिल में नियत की, बस नमाज पढ़ने खड़े हो गए, ठीक है। तयम्मुम समझ में आया? तयम्मुम में नियत है, 10 उंगली को मिला करके मिट्टी पे मारना है, फिर हाथ यूं करके, फिर यहाँ से यहाँ तक फेरना है चेहरे के ऊपर यानी माथे पर, और उसके बाद ये वाले हाथ पर राइट हैंड की पुश्त हो, है ना, ये वाले की ये वाली खाल हो, यूं, और ये वाले की यूं, उंगलियां सब मिली रहेंगी, ठीक है। बस तयम्मुम हो जाएगा और उसके बाद फिर फौरन नमाज पढ़ेंगे। किसकी समझ में आ गया भाई? अब घर जाकर भी बता सकते हो नहीं? बस शाबाश। अब चलो देखो वो सवाल करने जा रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। जोर से एक सलवात पढ़ो भाई सब लोग। हमने अभी थोड़ी देर पहले वादा किया था कि हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजें नजिस हैं। याद आया भाई ये? हाँ, यानी नजिस का मतलब क्या होता है? बहुत गंदी, ठीक है। वो चीजें जो बहुत गंदी हैं, बेटा बात कर रहे हो फिर से। नजिस का मतलब क्या भाई? क्या हो गया भाई? हम अब नजिस चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें नजिस हैं। बेटा तुम उठो यहां से, उठो उठो, देखो चाय ना गिर जाए तुम्हारी फर्श पे। उधर पीछे बैठ। जोर से सलवात पढ़ो ताकि फरिश्तों तक आवाज पहुंचे। अब पहुंची भाई आवाज, शाबाश। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वो चीजें जो नजिस होती हैं। नजिस का मतलब बहुत गंदी होती हैं, इसलिए अगर वो हमारे बदन से या हमारे कपड़ों से टच करें तो हमारा बदन भी नजिस हो जाएगा, यानी गंदा हो जाएगा, और कपड़ा भी गंदा हो जाएगा। वो कौन कौन सी चीजें हैं? गौर से सुनो भाई। सबसे पहली चीज पेशाब, चाहे हमारा अपना पेशाब हो या किसी और का। कोई और पेशाब कर रहा था, उसके करने की वजह से छींटें हम पे आ गई तो वो भी नजिस है। पेशाब पहली नजासत, पहली नजिस चीज क्या है? पेशाब यानी यूरिन। सही कह रहे हैं भैया। दूसरी चीज है तो गंदी, अब क्या करें, नाम तो लेना ही पड़ेगा, पाखाना। लेकिन अब भाई सब लोग रोज करते भी हैं, ये भी बात है ना। तो अब ये दूसरी गंदी चीज है, इसीलिए तो नाम लेते वो हो रहा है गंदी चीज, पाखाना। तीसरी चीज क्या है भाई, कोई बताए? खून, ब्लड। ये जो ब्लड निकलता है, समझ रहे हो? अक्सर क्या होता है भाई, हमारे हाथ कट गया, ये ब्लड निकला, ये नजिस है। ये अगर हमारे कपड़ों में लगेगा तो कपड़ा भी नजिस हो जाएगा। अगर हम किसी को ऐसे उसी ब्लड से छू देंगे तो वो भी नजिस हो जाएगा।
किसी चीज पर चाबी पे लग जाएगा ये ब्लड, तो चाबी भी नजिस हो जाएगी। इसलिए जैसे ही ब्लड निकले उसको पाक करना जरूरी है। ठीक है, तो तीसरी चीज क्या हुई? पहला पेशाब, दूसरा पखाना, तीसरा खून। अब चौथी चीज वो क्या है? वो अब बड़े बच्चे तो चले गए, 15 से ऊपर वाले कहाँ गए भाई? अभी तो बैठे थे, हाथ उठा रहे थे, हम हैं, वो पीछे वाले गायब हो गए। हाँ, तबर्रुक मिला, चले गए सब। ठीक, ये तो अच्छी बात नहीं। खैर, जो बड़े बच्चे हैं उनको हम अलग जो कह रहे थे बताएंगे, लेकिन अभी बस इतना समझ लो, छोटे वाले भी समझ जाएंगे। एक और चीज, जब इंसान बड़ा होता है ना, एक और चीज उसके पेशाब वाली जगह से और निकलती है, वो भी नजिस होती है। ठीक है, चौथी चीज पेशाब वाली जगह से निकलने वाली एक गंदी चीज, वो अभी जब बड़ा होता है इंसान तब उसके निकलती है, अभी बच्चे नहीं निकलती। ठीक है, वो भी नजिस। अब पांचवी चीज कुत्ता, डॉग, ये भी नजिस है। लेकिन अगर डॉग अगर सूखा है, सूखा कुत्ता हमारे कपड़े से छुलता हुआ निकल गया तो हमारा कपड़ा नजिस नहीं होगा, गीला होगा। अगर कुत्ता गीला है या फिर हमारा कपड़ा गीला है, कुत्ता तो सूखा था, हमारा कपड़ा गीला था, कोई एक चीज गीली हो और टच कर जाए तो नजिस हो जाए। ठीक है ना? तो क्या हुआ भाई? ये क्या हुआ? कै नंबर पे था ये कुत्ता? 5, शाबाश। अगली नजिस चीज सुअर, पिग, ये भी नजिस है। जैसे कुत्ता नजिस है ना, वैसे ही पिग भी। लेकिन पिग जब गीला हो या फिर हमारा कपड़ा गीला हो या बदन गीला हो, कोई एक चीज गीली हो टच कर जाए, या दोनों चीज गीली हो तब भी टच कर जाए, तब भी पिग जो है नजिस है, तो हमारा बदन या हमारा कपड़ा नजिस हो जाएगा। ये 6 हो गई। ठीक है ना? एक और चीज नजिस है, वो आदमी जो अल्लाह को नहीं मानता, ठीक है ना, वो भी नजिस है। फिर एक और चीज नजिस है, वो क्या? शराब बहुत नजिस चीज है। अगर हमारे हाथ पैर में लग जाए, कपड़े में लग जाए, तो वो भी नजिस, शराब नजिस होती है। ठीक है ना? हाँ बेटा, है? अभी चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ। कितनी चीजें नजिस है पता है तुमको? 11, शाबाश। तो अभी हमने कै नंबर पे पहुंचे भाई? 8। 9 नंबर बता सकता है कोई? मुर्दा। ठीक है, हाँ, मुर्दा। और एक चीज है जो यहां तो होती नहीं है, नजिस होती है, वो ये कि जो ऊंट जो गंदगी खाने लगता है, नजासत खाता है, गंदगी खाता है, उस ऊंट का पसीना भी नजिस होता है। तो यहां तो हमारे यहाँ ऊंट है नहीं, वो अरबों के यहाँ, जहां इराक में, और मतलब ऊंट का पसीना, जो उस ऊंट का पसीना जो गंदगी खाता है, नहीं, उसके लिए नहीं है, रवायत नहीं है। ऊंट का पसीना, कै हो गए भाई? 10 हो गए ना। अब ये जो 10 हुए ना, इसमें जो हमने लिखा था, एक शराब वाला लिखा था ना, शराब में आप चाहें तो उसको अलग अलग 2 बना लें। एक 2 तरह की शराब होती है, एक अंगूर की शराब, वो भी नजिस, और जौ से बनती शराब, वो भी नजिस। तो चाहे तो 10 ही याद रखो, और चाहे उसको 10 और 11 कर लो, एक पढ़ा लो। एक अंगूर की शराब और एक जौ की शराब, यह भी नजिस है। अंगूर से बनाते लोग शराब, वो नजिस होती है। अंगूर से उबाल के पता नहीं कैसे बनाते हैं, वो नजिस होती है। और जौ एक चीज होती है, जैसे गेहूं होता है ना, इसी तरह से एक चीज होती जौ,
जौ से भी लोग शराब बनाते हैं, वो भी नजिस होती है। तो 2 तरह की शराबें नजिस हैं। जी बेटा। है? अंगूर नहीं नजिस है, अंगूर से बनी हुई शराब नजिस है। अंगूर तो पाक है, हम लोग खाते हैं। जौ भी पाक है, हम लोग खाते हैं। लेकिन अगर उसको बना के उबाल के ये सब करके शराब बनाई जाए तो वो नजिस है। दो तरह की शराब लिखा है ना, एक अंगूर की शराब और एक जौ की शराब। तो 11 बन जाते हैं, वरना तुम 10 ही याद रखो, 10 भी ठीक है। शराब याद रखो बस, शराब नजिस है, चाहे अंगूर से बनी हो चाहे जौ से बनी हो। ठीक है, सबने लिख लिया तो आगे की बात बताएंगे अब हम। अब इनको अगर नजिस हो गया हमारा बदन, मान लिया कि हमारे बदन में, देखो भाई तब लिख लें पहले तब बात करेंगे, अभी ये लोग लिख रहे हैं। हो गया। अब इधर आते हैं, थोड़ा सा ये वाला लगा। अब क्या बताने जा रहे हैं? हम बताने जा रहे हैं कि हो सकता है कि ये जो चीजें हमने बताई 10 या 11, पेशाब, पखाना, बनी होगा, सुअर, कुत्ता, काफिर, तो ना अल्लाह को ना मानने वाला, और इसके अलावा जो हमने जौ की शराब, अंगूर की शराब, ये सब चीजें बताई, अगर इनके लग जाने से हमारा बदन या फिर हमारा कपड़ा नजिस हो गया तो हम कैसे उसे पाक करेंगे? ठीक है, पहली बात तो ध्यान रखो भाई, गौर से सुनो सब लोग। एक बार पहले सलवात पढ़ो। हम में से देखो हर एक को टॉयलेट जाना पड़ता है, ठीक है ना। टॉयलेट में भी हम लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम जब जाएं और पेशाब करें या फिर पॉटी करें तो फिर हम सही ढंग से उसको पाक कर लें अपने को। जब हम पेशाब करते हैं तो हमारे लग जाता है, पेशाब निकलता है तो फिर उसको सही से पाक करें, उसको भी तरीका बता रहे हैं हम। और पॉटी की तो उसको भी पाक करना पानी से कैसे है, ठीक है। पहली बात तो ये समझ लो कि इतना सा भी अगर पेशाब की छींट छोटी सी भी लगेगी, चाहे बदन में लगे और चाहे कपड़े में लगे, नजिस हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमें वो पार्ट पाक करना पड़ेगा। पेशाब अगर लग जाए, ठीक है, तो 2 बार पानी डाल लें तो पाक हो जाता है उसी जगह पर। मान लिया कि हमारी ये पैर के अंगूठे में लग गया, हमने लिया थोड़ा सा पानी, 1 2 बार डाल लिया, पाक हो गया। अच्छा क्या है 3 बार डाल लिया जाए, वैसे 2 ही बार में पाक हो जाता है। पानी अगर कम है, मान लिया किसी बोतल लिए हुए और है भी नहीं पानी, तब थोड़ा सा डाल लिया, हो गया। अच्छा ठीक है ना भाई। तो पेशाब पाक करने के लिए 2 बार पानी डालना जरूरी है, 3 बार डालो तो अच्छा है, बेहतर है। ये कब? जब हमारे बदन में लगे। लेकिन अगर बदन में नहीं लगा, कपड़े में लगा, तो कपड़ा कैसे पाक करेंगे अभी अलग बताएंगे, ठीक है ना। अभी पहले बात कर लेते हैं पॉटी की। ये जो हम लोग सुबह सुबह करने जाते हैं, ठीक है, तो इसको अब इतने बड़े हो गए, अब अम्मी तो करें, धुलाएंगे नहीं तुम्हें, अब्बू तो धुलाएंगे नहीं, खुद से हमें आना चाहिए कि कैसे पाक करना है अपने को। तो अब जैसे लोटे से कर रहे हैं, ठीक है, और या फिर मान लिया कि वो पाइप अब आजकल चल गया, पाइप है, तो उससे जहां जहां पर भी पॉटी लग गई है करते वक्त वो पूरी धुल जानी चाहिए, हर तरीके बिल्कुल धुल जाए, ठीक है ना, साफ बिल्कुल धुल जाए। एक ही बार में अगर धुल गई, डालते रहे, धो दिया, हाथ लगाना ही पड़ता है, धो दिया, तो एक बार भी अगर पूरे तौर से धुल गई तो पाक हो जाएगा हमारा बदन भी, और हाथ भी साथ साथ चल रहा है तो हाथ भी पाक हो जाएगा। मगर बेहतर क्या है, 2 बार डाल दिया जाए पानी। एक बार धुल गया, एक बार और डाल लो। पानी कम है तो एक ही बार काफी, ठीक है, एक ही बार काफी। बस शर्त यह है कि पूरे तौर से धुल जाए, लगी न रह जाए थोड़ी सी भी, इतनी सी भी लगी न रहे, ठीक है, पूरी धुल जाए।
ठीक। तो बदन में कैसे अगर लग गई नजासत, खून लग गया, मान लिया ऐसे कट गया, हाथ पैर कट गया, यहाँ से खून निकल आया, कोई मसलन कह रहा हूँ स्कूटी का वो पावदान लग गया, खून निकल गया, वो हिस्सा नजिस है, ठीक है। तो उसको पानी डाल करके, जैसे हमने क्या पाक किया था, बोलो जल्दी से, पेशाब पाक किया था, वैसे ही खून पर 2 बार पानी डाल दो। वैसे तो 1 बार भी काफ़ी है, ठीक है, लेकिन धुल जाना ज़रूरी है, नहीं कि खून लगा ही रह जाए, लाल लाल अभी रंग वाला पानी आ रहा है, ऐसा नहीं हो। जब हम डाल के ख़त्म करें तो सफ़ेद पानी साफ आने लग जाए, ठीक है ना, तो खून पाक हो जाता है। 3 चीज़ें हमने तुम्हें पाक करना बता दी भाई, पेशाब कैसे, पाखाना कैसे, खून कैसे, याद रहेगा। ये कब है, जब हमारे बदन में लगा है। लेकिन अगर बदन में नहीं लगा, कपड़े में लग गया, तो अब कपड़े को कैसे पाक करें, दोनों में लग गया, हो सकता बदन में भी लगे कपड़े में भी लगे, तो बदन को तो अलग से पाक कर लिया, अब कपड़े में भी लगा हुआ है, मान लिया हमारे मोजे में लगा हुआ है, अब मोजा कैसे पाक करें, कोई बता सकता है भाई कपड़ा कैसे पाक किया जाता है। कोई कलमा वलमा नहीं पढ़ना है, समझे। जहां पर पेशाब या पखाना या फिर खून लगा हुआ है, उसको पहले धो दिया, वो ऊपर से टोटी से पानी गिर रहा है ना, उसको पहले छुड़ा दिया, पेशाब भी निकल गया, या पखाना था वो निकल गया, या खून था वो निकल गया। अब जब निकल गया तो उस पर थोड़ा पानी डाल के इसको यूं निचोड़ा, जितना वहां पानी है वो टपक जाए, ऐसे निचोड़ा, और फिर से पानी डाला और फिर निचोड़ा, तो ये कपड़ा पाक हो जाएगा। तो क्या करना है भाई, गौर से सुनो, पहली बार में वो नजासत छुड़ा देनी है, चाहे पेशाब लगाओ, चाहे पखाना, चाहे खून, या कोई और नजासत लगी हो तो छुड़ा दिया। मान लिया कि कुत्ते ने ऐसे चाट लिया था, तो उसका थूक भी नजिस है भाई, कुत्ते का, कुत्ते की जो नाक से वो पानी निकलता है वो भी नजिस है, वो लग गया था, तो उसको पहले छुड़ा दिया जब कपड़ा पाक कर रहे हैं, पहली बार में तो छुड़ा दिया, दूसरी बार में पानी डाला, निचोड़ दिया, फिर तीसरी बार क्या किया, फिर पानी डाला और फिर निचोड़ दिया, अच्छे से निचोड़ा, तो फिर दोनों बार अच्छे से निचोड़ना है, तो फिर ये कपड़ा पाक हो जाएगा। कैसे पाक किया जाता है भाई कपड़ा, शाबाश, हाँ, पहली बार में नजासत दूर की, फिर पानी डाला और उसके बाद निचोड़ा, फिर पानी डाला, फिर निचोड़ा, ठीक है। ये तो हो गया कपड़ा पाक करना। अब कपड़ा हो सकता है शर्ट नजिस हो जाए, कभी हो सकता है रुमाल नजिस हो जाए, कभी हो सकता है पैंट नजिस हो जाए, कोई भी कपड़ा, ठीक है। अब आगे एक और चीज बताने जा रहे हैं, वो क्या हो सकता है, बर्तन नजिस हो जाए। भैया हम ऐसे जो है, मान लो ऐसे से कुछ ब्रश कर रहे थे, है? उसके बाद या मसलन हाथ ऐसे जो है हम सेब काट रहे थे छुरी से, मेरे लग गई, जल्दी से छुरी लगी, खून निकला और बर्तन में गिर गया, वहां पर रखा था हमने प्लेट, उसमें गिर गया। अब इस बर्तन को कैसे पाक करें, मान लिया पतीली थी उसमें गिर गया, मान लिया प्लेट थी, डोंगा था उसमें गिर गया, बर्तन में अगर नजासत लग गई, खून लग गया या कोई और नजासत लग गई, तो अब ये कैसे पाक करेंगे। इसको पाक करने का आसान तरीका क्या है कि जहां पर नजासत लगी या तो उस जगह पर 3 बार पानी डाल दे, और अगर नहीं मतलब बाल्टी है पूरी, उसमें थोड़ा पानी पहले से था, उसके बाद मेरे खून के 5 कतरे भी गिर गए, अब पूरा लाल भी थोड़ा थोड़ा हो गया पानी, तो वहां तक जहां तक पानी था वो सभी नजिस हो गई, जहां तक पानी था वो उतनी नजिस हो गई, क्योंकि उसमें खून मिल गया। अब ऐसे को ऐसे भी कर सकते हैं कि पानी वो तो गिरा दिया जो बाल्टी में था, उसके बाद अब धीरे धीरे ऐसे से टोटी के नीचे से सब हम तो यही करते हैं, यूं घुमाया बाल्टी को, उसकी दीवार से लेके पेंदे तक हर जगह पानी पहुंच रहा, हर जगह पहुंचना जरूरी है, हर जगह बर्तन के पानी पहुंच गया, गिरा दिया, फिर पहुंचाया दूसरी बार, गिरा दिया, फिर तीसरी बार हर जगह पानी पहुंचाया, गिरा दिया, बर्तन पाक हो जाएगा। 3 बार हर जगह पानी पहुंचना है, 3 बार, ठीक है। याद हो गया भाई, कितनी चीजें पाक करने बताई, बदन का पाक करना, कपड़े का पाक करना और बर्तन का पाक करना, कपड़े वाले में निचोड़ना वाला भी याद रखना भाई, ठीक है ना। तो ये हमने तुम्हें बताया कि कैसे पाक किया जाएगा पानी से।
एक आध चीज़ें जल्दी से बता देते हैं क्योंकि अब टाइम कम रह गया हमारे पास। वो ये कि ये बात लोगों की गलतफहमी है, यानी लोगों ने गलत समझ रखा है कि जैसे पेशाब हमारे मसलन बिस्तर में लग गया, गद्दे में लग गया और उसको हमने ले जाकर धूप में डाल दिया सुबह के वक्त, तो क्या वो पाक हो जाएगा? नहीं पाक होगा। धूप से गद्दा पाक नहीं होता, लिहाफ पाक नहीं होता, कंबल पाक नहीं होता। अगर धूप पड़े भी, नजासत जब तक हटाई नहीं जाएगी तब तक वो पाक नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, हम ऐसे जो है ब्रश कर रहे हैं, दांत से खून निकल आया, ये खून जो निकला हम इसको घोंट नहीं सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे खाते खाते ऐसे ही अपनी जबान कट जाती, खून निकल आता है, निवाले में खून लग गया, वो निवाला नहीं खा सकते, थूकना जरूरी है। क्योंकि खून का, सुनो भाई, क्योंकि खून का पीना या खाना हराम है। अपना भी खून हो चाहे या किसी का भी हो, खून का पीना या खाना हराम है, इसलिए उस खून को थूकना जरूरी है। कुल्ली करें, जब तक कि सफेद साफ पानी ना आने लगे तब तक उसको आप पाक ना माने। हाँ बेटा, हाँ पता ना चले तो कोई बात नहीं, माफ है। अगर हमको पता नहीं चला, मुंह में खून निकला भी और हमको पता ही नहीं चला और रुक भी गया और हम खा भी गए, कोई बात नहीं, कोई गुनाह नहीं। अगर पता चल गया कि खून निकला है तब हम नहीं कर सकते। कुछ बच्चों की बुरी आदत होती है, साहब ऐसे कर रहे हैं, मसलन पढ़ लिख रहे हैं, ब्लेड भी है, यह है, कहीं से लग गई कोई, यानी मसलन कह रहा हूँ पेन लग गया, कुछ खून निकल आया, फौरन सर में पोंछ लेते हैं। गलत करते हो, ये सर भी नजिस हो जाएगा। जाओ अपनी इस उंगली को पाक करो। तो खून नजिस भी है और खून का पीना या खाना हराम भी है, चाहे इंसान का खून हो चाहे जानवर का खून हो, आप खा पी नहीं सकते। जी बेटा, नमाज में खून निकल जाए मुंह से या नहीं? देखो, अगर मुंह से नमाज पढ़ रहे हैं, भाई सुनो भाई, अच्छा सवाल किया उसने, नमाज पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, और मुंह में कहीं खून निकल गया, मसूड़ों से, गम से खून निकल जाता है कभी कभी। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो हम अपना थूक ना घोंटें और नमाज को कंटिन्यू कर सकें, थोड़ा थोड़ा थूक आ रहा है मगर थूक के साथ साथ नमाज पढ़ते चले जा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पता है कि आ रहा है खून लेकिन मुंह चल रहा है, घोंट भी नहीं रहे उसे, तो नमाज पूरी करेंगे। अगर ये लगे कि नहीं हमें घोंटना ही पड़ेगा, तब नमाज तोड़ेंगे, जा करके पहले मुंह पाक करेंगे और फिर आकर के नमाज पढ़ेंगे। ठीक है, अब किसी को कोई सवाल हो? हाँ, अच्छा देखो भाई, ये हमारा कोर्स से बाहर का क्वेश्चन, लेकिन अब पूछ लिया तो बता। पहले मैं सवाल दोहरा रहा हूं ताकि सब लोग सुने। वो पूछ रहे हैं कि बिल्ली का बाल पाक होता है या नजिस होता है? बिल्ली का बाल ऐसे छुए पाक है, ठीक है, चाहे वो गीला भी हो तब भी पाक है, ठीक है। लेकिन बिल्ली का बाल अगर कपड़े में लगा है और हम नमाज पढ़ें तो नमाज सही नहीं है। हाँ, ऐसे लगे कोई बात नहीं, नमाज में अलाउड नहीं है, सिर्फ 2 बाल तक अलाउ है। अवैध सिस्तानी कहते हैं अगर कहीं थोड़ा सा लग गया, पता नहीं 1 बाल 2 बाल लग गया, तब तो नमाज ठीक है। 2 बाल से ज्यादा होगा तो नमाज बातिल हो गई। अब जिनके यहाँ बिल्ली पली वो ध्यान करें भाई, है ना। और दूसरी बात ये भी बता दें, बिल्ली की पॉटी और बिल्ली का पेशाब दोनों नजिस है। हाँ, कुत्ते का तो है ही है, बिल्ली का भी, जो लोग बिल्ली पालते हैं जब समझ लें, बिल्ली की पॉटी नजिस है और बिल्ली का पेशाब भी नजिस है। अगर आपके हाथ में या कपड़े में कुछ वो सब लगा हुआ है तो आपकी नमाज सही नहीं होगी, नमाज बातिल होगी। और कोई सवाल भाई? हाँ, बिल्ली देखो सवाल पूछ रहे हैं, बिल्ली ने पानी में मुंह डाल दिया तो वो पानी पाक है या नजिस है? जवाब यह है कि वो पानी पाक है, बिल्ली खुद नजिस नहीं है। अभी हम लोगों ने कौन कौन से जानवर पढ़े नजिस हैं? 2 जानवर, कौन कौन से? सुअर और कुत्ता। वो मुंह डालेंगे तो नजिस हो जाएगा, लेकिन बिल्ली अगर मुंह डालेगी, कबूतर, कौवा, चील, ये सब आ जाते हैं, बंदर आ जाता है हम लोगों की छत पे, टंकी में मुंह डाल देता है, टंकी नजिस हो गई या नहीं हुई? नहीं हुई, नहीं हुई, बंदर थोड़े ना नजिस है।
सिर्फ कुत्ता और सुअर नजिस है। अगर हम कुरान को खुला छोड़ दें तो शैतान पढ़ेगा, मैंने सुन रखा है कुरान। नहीं ऐसा नहीं, लेकिन कुरान का अदब यह है, एहतराम यह है कि उसे बंद करके ठीक से रखा जाए। अलबत्ता ये गलत है कहना कि वो शैतान पढ़ने लगता है। अगर शैतान पढ़ने लगा तो अच्छा भाई, हम उसे पढ़ाएंगे, कुरान पढ़ चल, हिदायत लेगा। हाँ भाई देखिए, सवाल पूछ रहे हैं, अब आखिरी सवाल है, अब इसके बाद नहीं है ना। और वो ये है कि चील ऊपर बैठी थी, कौवा ऊपर बैठा था और हम यहाँ खड़े थे और उसने टप से हमारे ऊपर अपनी बीट कर दी। अब देखो भाई गौर से सुनो, जो परिंदे, जो जानवर या परिंदे, जानवर ये जो हैं चलते फिरते वाले, परिंदे यानी उड़ने वाले, ठीक है, इनमें से जिनका गोश्त खाना हलाल है उनकी पॉटी भी पाक है। लेकिन चील का गोश्त खाना हलाल है या हराम? हराम, तो उसकी पॉटी भी नजीस है। कौवे का गोश्त खाना हराम है या हलाल? हराम। कौवा नहीं खाते भाई हम लोग। कौवे का गोश्त खाना हराम है तो उसकी पॉटी क्या हुई? बोलो भाई। जिसका गोश्त खाना हराम उसकी पॉटी नजीस। नजीस, वो ऊपर से कौवा हक दे तो क्या है, वो पॉटी नजीस है। लेकिन कभी कभी कबूतर कर देता, कबूतर खाना हराम है या हलाल? हलाल। हलाल, और से सुनो, कबूतर हम लोग खा सकते हैं, आप खाते नहीं है एक अलग बात है, अलाउड है, खा सकते हैं कबूतर, ठीक है। तो कबूतर की पॉटी फिर क्या हुई? पाक, नजिस नहीं हुई। जिसका गोश्त हराम उसकी पॉटी नजिस, जिसका गोश्त हलाल उसकी पॉटी पाक। पाक, हाँ है बेटा। अगर ये ना देखो, ये फिर सवाल वादे का वो हो जाएगा, लेकिन बहरहाल हम जवाब दिए दे रहे हैं। हम ऐसे जा रहे थे, ठीक है, बहुत सारे कौवे, बहुत सारे कबूतर और चील सब उड़ रहे थे। अब किसी ने एक ने टप से गिरा दिया है। अब हमें क्या पता कि कबूतर का है कि चील का है कि कौवे का है। जवाब यह कि फिर इसे पाक माने या नहीं? जवाब पाक मानेंगे। हम मान के चलेंगे कौवे, वो कबूतर का था, कौवे का नहीं था, चील का नहीं था। चलो भाई सलवात पढ़ो। वो 15 साल से ऊपर वाले कौन कौन है वो अलग निकल के आए, उनसे हमें यहाँ बात करते हैं। आओ।